Hello everyone, welcome back to my channel. This is the official notification through the Indian Air Force. इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है ग्रुप सी के लिए सिविलियन पोस्ट इन इंडियन एयरफोर्स। जो लोग इंडियन एयरफोर्स में काम करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है और काफ़ी पोस्ट हैं इसमें 1515 पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट लिया जा रहा है। देखिए, आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये ऑफलाइन मोड से आपको अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन नोटिफिकेशन नहीं है। ये नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वेबसाइट का। एक साइड आपको पोस्टल एड्रेस, पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज और कैटेगरी वाइज डिवीजन किया गया है। जैसे मान लीजिए पोस्टल एड्रेस लिखा है कमांडिंग ऑफिसर हेडक्वार्टर WAC UAF सुबोर्तो पार्क न्यू दिल्ली पिन कोड नंबर दिस। यहाँ पर ये जो पोस्ट है इन सब का जो पोस्टल एड्रेस है ये वाला है। इन पोस्ट का मान लो कि आपने स्टेनो GDE सेकंड में अप्लाई किया है जिसमें टोटल 3 पोस्ट हैं। UR की 1 है, OBC की 1 है और ESM की 1 है और EWS की 1 है। ठीक है, ये 4 पोस्ट हो गई हैं। मतलब UR 1, UR फिर OBC फिर EWS फिर ESM। आप यहाँ पे ये देखिए कि अगर आपको इस चीज़ के लिए अप्लाई करना है तो ये एड्रेस आपको इस एड्रेस पे पोस्ट करना होगा। सेकेंडली, अगर आपको कुक, हिंदी टाइपिस्ट, हाउस कीपिंग, मल्टीटास्किंग MTS, मेस स्टाफ, उसके लिए आपको ये एड्रेस पे पोस्ट करना होगा। ये नंबर ऑफ डिविजन्स हैं आपकी वैकेंसीज जो इन्होंने पोस्टल एड्रेस दिया है। फिर ये है ट्रेनिंग कमांड यूनिट पर्टिकुलर ऑफ स्टेशन एंड ये यूनिट है। अगर आपको इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो इस वाली यूनिट के पोस्टल एड्रेस पे आप अप्लाई करेंगे और ये सारी डिवीजन ऑफ कैटेगरीज ऑफ वैकेंसीज हैं। अब जैसे MTS या HKS के लिए तो आपको इस एड्रेस बेंगलुरु वाले पे और यहाँ पर LDC, HKS, MS स्टाफ, MTS ये इस वाले एड्रेस पे। प्लीज़ आप एड्रेस ज़रूर देखिएगा। ये पर्टिकुलर ऑफ स्टेशन यूनिट है। यहाँ पे अगर आपको इस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो इस वाली यूनिट के पोस्टल एड्रेस पर अप्लाई करना होगा और ये आपकी डिवीजन वाइज, कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसीज ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। फिर पोस्टल एड्रेस ऑफ द यूनिट, ये एड्रेस है आपके पोस्टल यूनिट का, इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे ऑल इंडिया पोस्ट है भाई, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो आप। ये है ईस्टर्न एयर कमांड यूनिट। ये ईस्टर्न एयर कमांड यूनिट का एड्रेस है। यहाँ पर जैसे LDC की है, हिंदी टाइपिस्ट की है, स्टेनो GDE की है, ये सब कुछ यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज और डिवीजन वाइज सब कुछ दे रखा है। आपको यूनिट से या पोस्टल एड्रेस से ही पोस्ट करना होगा। फिर देखिए, नोट है द नंबर ऑफ वैकेंसीज में वेरी कर सकती हैं, घट सकती हैं, बढ़ सकती हैं। ठीक है, UR का मतलब होता है अनरिजर्व, SC मतलब शेड्यूल, ST मतलब शेड्यूल ट्राइब, OBC अदर बैकवर्ड क्लास, PWBD मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। यहाँ पर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी इन्होंने दी है। देखिए ये वाली चीज, अगर आपको पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं। एज लिमिट इन्होंने मांगी है 18 से 25 साल और आपकी एज उस टाइम पर काउंट की जाएगी जिस टाइम पर ये जो फॉर्म वगैरह भरते हो उसकी लास्ट डेट को आपकी 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 साल OBC के लिए हैं, 5 साल SC ST के लिए हैं, 10 साल जो है हैंडीकैप्ड, फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह के लिए हैं यहाँ पर। एडिशनली 5 ईयर इन केस ऑफ फिजिकल हैंडीकैप बिलोंग टू SC, तो मतलब यहाँ उनको 15 ईयर मिलेंगे हैंडीकैप को जो SC या ST कैटेगरी या OBC से हैं। तो ये रिलैक्सेशन रहेगा। एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पर एक्स सर्विस मैन हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 6 months ऑफ कंटिन्यूस सर्विस इन द आर्म्ड फोर्स शैल बी अलाउड इन डिडक्ट द फुल पीरियड ऑफ सच सर्विस द एक्चुअल एज इफ द resultant age does not exceed the prescribed maximum age by more than 3 years they shall be deemed to within age limit। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए फिर देखिए यहाँ पर इन्होंने मतलब SC ST कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व पोस्ट आर नॉट एंटेल टू द एनी एज रिलैक्सेशन या एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आप अगेंस्ट अनरिजर्व पोस्ट के अप्लाई करते हो तो फिर आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर 40 ईयर UR के लिए, 43 OBC एंड 45 SC ST के लिए। फिर यहाँ पर इन्होंने पे स्केल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाली है। जैसे सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पर
यूनिवर्सिटी से 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग का। अगर यहाँ पर इसकी बात करें स्टेनो GD2 की, तो लेवल 4 एज पर द पे मैट्रिक्स 7 CPC के अकॉर्डिंग पे स्किल है, 12th क्लास पास होनी चाहिए। और स्किल टेस्ट नॉर्मल मतलब डिक्टेशन 10 MTS, 80 वर्ड का आपको ट्रांसक्रिप्शन, 50 और 65 का हिंदी में मतलब कंप्यूटर पे हिंदी टाइपिंग वगैरह। ये आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी ये रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपकी पोस्ट है उससे आप देख सकते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब क्या क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है। सब चीज़ों का अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है। बात करें मोड ऑफ सिलेक्शंस की, तो मोड ऑफ सिलेक्शन ऑन एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटिनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट। देयर आफ्टर एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इशूड कॉल लेटर आएगा रिटन टेस्ट के लिए। एलिजिबल कैंडिडेट बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर, आपको अपीयर करना होगा रिटन टेस्ट में, उसी के बिहाफ पे आपकी जो मतलब लिस्ट वगैरह लगेगी। और द रिटन टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश आएगा और जनरल अवेयरनेस, मतलब GS इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग आएंगे। द क्वेश्चन कम आंसर पेपर विल बी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आएगा। रिक्वाइस्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे कॉल्ड फॉर द फिजिकल या प्रैक्टिस टेस्ट के लिए व्हेन एवर एप्लीकेबल बेस्ड ऑन मेरिट कैटेगरी। आपकी यहाँ पर रिटन टेस्ट के मेरिट के बिहाफ पे आपकी लिस्ट लगेगी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आर टू ब्रिंग, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाने होंगे फिर जब भी DV होगा, और कॉपीज ऑफ एनेक्चर अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी को सिक्योर करके रखिएगा। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है आपको, जैसे ये निकली है भाई 1 तारीख को है, पता नहीं 4 तारीख का नोटिफिकेशन है, तो 30 दिन के अंदर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 4 मई तक आप अप्लाई कर दीजिएगा, 3-4 मई तक। आपको एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई टू एनी ऑफ द अबोव एयरफोर्स स्टेशन ऑफ देयर चॉइस सब्जेक्ट टू द वैकेंसी एंड क्वालिफिकेशन। एप्लीकेशन एज पर फॉर्मेट गिवन अंडर टाइप इन इंग्लिश एंड हिंदी, ड्यूली अटेस्ट करना है विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांग रखी है उसके अकॉर्डिंग। उसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, फिजिकल हैंडीकैप हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, सब कुछ यहाँ पर लगा देना है और आपको इस पोस्टल एड्रेस पे भेज देना है। सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी मांगे हैं आपके और सेम फिक्स होने चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म पे, ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली टाइप्ड इन इंग्लिश हिंदी विद रिसेंट फोटोग्राफ, ड्यूली सेल्फ अटेस्ट करके भेजने हैं। आपके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लगाने हैं और ₹10 का आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस से आपकी डाक लगेगी। ये जनरल नोटिफिकेशन है, ये पढ़ लीजिएगा, इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। और ये आपका ऐसा कुछ एप्लीकेशन होगा जिस हाँ एक बात और, अलग अगर 2 पोस्ट भर रहे हो तो 2 ही फॉर्म भरने हैं। एक फॉर्म में 2 पोस्ट नहीं डाल सकते हो, अलग अलग फॉर्म डालना है। नेम लिखना है, पोस्ट लिखनी है, ब्लॉक लेटर में नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ अटैच कॉपी करनी है, एज वाला, आपका एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस, कास्ट का सर्टिफिकेट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एनी अदर एक्सपीरियंस है, कैटेगरी कौन सी, जनरल से कर रहे हो, OBC से कर रहे हो, टेक्निकल एक्सपीरियंस है, और फिर अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डिस्क्राइब करनी है। डोमिसाइल भी यहाँ पर लगाना है और सिग्नेचर कर देना है। फिर ये ऑफिस रिकॉर्ड है, इसका नहीं करना है आपको, तो सारा PDF अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दिस इज द बिग रिक्रूटमेंट थ्रू द इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आपके यहाँ पर लगभग 1515 पोस्ट पे रिक्वायरमेंट मांगी गई है। सो थैंक यू गाइज वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग द चैनल। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो एंड शेयर इट टू अदर्स ऑल्सो। थैंक यू।